हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोग बेसिक चीज पिछले क्लास में कर लिए हैं। अगर कोई उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो जा करके जरूर देखिएगा। और आज उसी को आगे बढ़ते हुए आगे की ओर चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग बोले थे कि प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग हम लोग 200 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। लगभग 200 क्वेश्चन अटेंड करेंगे और सभी क्वेश्चन जो है हमारा अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है सभी के सभी क्या रहेगा, हमारा अपडेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, उसमें फ्रैक्शन के बारे में बतलाए थे। फ्रैक्शन हमारा होता है दो प्रकार के होता है। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार की बतलाए थे। उसमें फ्रैक्शन वैल्यू जो आता है एग्जाम में पूछता है, जैसे बोलता है आपको 2%, 3%, एक 4%, 5%, इस तरह से एक बार को पूछा जाता है। कोई दिक्कत? तो इसको बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपको परसेंटेज में ये जहां पर भी रहेगा हमारा किस मेथड से बन जाएगा? परसेंटेज मेथड से बन जाता था। लेकिन इसी मेथड में एक और आपको पॉइंट पूर्णांक में करके दे देगा। 2.3 दे देगा या 4.2 कैसे हो रहा है? 4.2/3 4.2/3 आपको दे देगा। इस तरह से हमारा हमको देखने के लिए मिल जाएगा। कोई दिक्कत? इतना परसेंटेज या आपको रहेगा 5.2/4। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू को देखने को मिलता है। इस तरह से हमारा फ्रैक्शन वैल्यू देखने को लिए मिलता है। लेकिन और इसको जब देखेंगे तो इसको तो फ्रैक्शन मेथड से इसको सोल्व कर देते थे। लेकिन जब इस तरह से आपको फ्रैक्शन मिल जाए तो इसको बनाने के लिए रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं। किस मेथड का? रेशियो मेथड का प्रयोग करते हैं। तो कुछ बनाने के लिए कुछ पॉइंट होता है जो कि हमको फ्रैक्शन वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे कुछ मान है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखने ध्यान रखने पड़ेगा, जिससे आप कैलकुलेशन करने में बहुत इजी से आसानी से बहुत फास्ट में कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आपको फ्रैक्शन वैल्यू देगा 1/2 के रूप में रहेगा। क्या रहे? 1/2 के रूप में रहेगा। तो जैसे हमारा 1/2 के रूप में रहेगा तो उसका मान कितना के बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कैसे? जैसे 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा परसेंटेज बदल जाएगा। कितना आ जाएगा? हमारा 100% आ जाएगा। उसी तरीका से हमको इसको निकालना है, 1/2 को परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? कट जाएगा। तो 50% आ जाएगा, निकल जाएगा इस तरह से। अगर उसी तरह से हमारा सब वैल्यू को 100 से क्या करता है? फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 से मल्टीपल कर देते हैं। तो जैसे 1/1 का मान कितना होता है? 100 के बराबर होता है। 1/1 के मान कितना के बराबर? 100 के बराबर। 1/2 के मान कितना के बराबर? 50% के बराबर होता है। 1/3 के मान कितना होता है? 33.1/3%। 33.1/3%। 1/4 किसका बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। 1/5 होता है 20% के बराबर होता है। 1/6 होता है 16.2/3% के बराबर होता है। 1/7 होता है 14.2/7 के बराबर होता है। 1/8 होता है 12.1/2% के बराबर होता है। 1/9 होता है 11.1/9% के बराबर होता है। 1/10 होता है 10% के बराबर होता है। 1/11 होता है 11.1/11% के बराबर होता है। 1/12 होता है 8.1/3% के बराबर होता है। 1/13 होता है 7.9/3%
13% के बराबर होता है। 1/14 होता है 7.1/7% के बराबर होता है। 1/15 होता है 6.2/3% के बराबर होता है। 1/16 होता है 6.1/4% के बराबर होता है। 1/17 होता है 15.1/17% के बराबर होता है। 1/18 होता है 5.5/9% के बराबर होता है। 1/19 होता है 5.1/19% के बराबर होता है। 1/20 होता है 5% के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन में है। अगर परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में बदलने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए रहता है तो क्या करते हैं, 100 से भागा दे देते हैं। जैसे हमारा 5% है, 5% को हमको फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे। 100 से क्या कर देंगे, 100 से भागा दे देंगे। 100 से भागा देंगे तो हमारा कट क्या आ जाएगा, 2500 यानी 1/20%, 1/20 से आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसी तरह से हमारा सबको क्या करते हैं, परसेंटेज में बदल देते हैं। अगर इसको और कैलकुलेट कीजिएगा तो ये दोनों के पूर्णांक को जब तोड़िएगा, इसको पूर्णांक जब तोड़ करके मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों की गुना करेंगे और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पूर्णवा भिन्न में चला जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं। इसको जब आदत रहेगा तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत आसान होगा और बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। अब चलते हैं आगे कि आगे हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन आगे किए थे, आज उसी क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ते हैं और उसको आगे समझते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे अगला है 8 नंबर, 7 तक ले तो हो गया था, 7 तक ले हो गया था। जैसे एक बार रिवीजन कर देते हैं। जैसे इसको बनाइएगा, इसको बनाइएगा किस प्रकार बनेगा, इसको बनाएगा कि बोल रहा है कि यदि किसी पुस्तक को 20% की लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी पुस्तक को 20% की लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सीपी और एसपी का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार से बनेगा, जैसे बोल रहा है कि 20% की लाभ पर ही बेचा जाता है, कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर ही बेचा जाता है। तो 20% के मान अभी बतलाए हैं कि 20% किसका बराबर होता है, तो 1/5 के बराबर होता है। 1 कितना के बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। तो ऊपर हमारा क्या दर्शाता है, प्रॉफिट दर्शाता है और नीचे हमारा क्या, सीपी दर्शाता है। सीपी यानी क्रय मूल्य के दर्शाता है। तो पूछ रहा है क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए यानी सीपी या एसपी का मान ज्ञात करना, सीपी या एसपी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सीपी निकालने, सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा कितना है, 5 है, 5 है। और वह किसी वस्तु को 5 रुपये मूल्य है और उसमें 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि जब किसी वस्तु को जब बेचते हैं तो उसमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका दाम क्या होगा, यानी 1 को बढ़ा करके बेच रहे हैं तभी तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हमारा कितना बच जाएगा, 5/6। तो हमारा क्या निकल के आ गया, 5 यानी 6 का रेशियो में आ गया। आंसर नंबर हमारा कितना है, बी नंबर था, कोई दिक्कत। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जैसे देखेंगे तो नंबर 8, देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसको सोल्व कीजिएगा। बोल रहा है यदि कोई पुस्तक
300% लाभ पर ही बेची जाती है। यदि कोई पुस्तक 300% कोई लाभ पर ही बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्रय मूल्य सीपी या कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का अनुपात ज्ञात करना है। इसको निकालिएगा कि कैसे निकलेगा, जल्दी कीजिएगा। तो क्रय मूल्य कितना दे रहा है, 300% दे रहा है, 300% के लाभ पर ही बेचा जाता है। तो इसको क्या करें, पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से भागा दे देंगे। 100 से भागा देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, कट जाएगा, यानी 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 अनुपात 1 आ गया। तो जिसमें क्या है, 3 हमारा प्रॉफिट है, 1 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यानी किसी वस्तु के दाम 1 रुपया है, उस पर कितना के प्रॉफिट कमाया है, 2 का प्रॉफिट कमाया है। 2 का क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है। तो हमारा इसका निकालेंगे कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, तो कितना आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आ गया 1 आ गया। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। और हमारा क्या सेलिंग प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु को जब 1 रुपया दाम है, उसको बेचे हैं कितना में, 3 रुपये में, 3 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसको हमको लोग बेचे कितना, 4 में बेचे होंगे। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 4 है, 4 हमारा सेलिंग प्राइस है। तो इसका मान कितना आ गया, यानी 1:4 के बराबर हो गया। आंसर नंबर कितना आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर हो गया, 9 नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको बनाइएगा कि बोल रहा है यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इसका भी क्या निकालना है, हमारा सीपी या एसपी का प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालना है। तो कितना दिया हुआ है, 25% की हानि पर ही बेचा जाता है। 25% की किस पे बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है। तो 25% की हानि पर बेचा जाता है। तो लॉस हमारा कितना निकल के आ गया, लॉस हमारा जो हो रहा है कितना हो रहा है, 25% हो रहा है। 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 25% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे, भागा देंगे। 25 बटा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब इसको काटिएगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऊपर हमारा क्या रहता है, प्रॉफिट, नीचे क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस। तो हमारा क्या निकल के आ गया, इसका रेशियो निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 4 है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, 4 है। तो इस पे क्या हो रहा है, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है। जब 1 का प्रॉफिट कमा रहा है तो आने हुआ उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 1 बढ़ा करके बेचा होगा तभी तो 1 सेलिंग प्राइस आएगा। तो हमारा 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 5 रुपये में वो बेचा होगा तो उसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो इसका रेशियो कितना निकल के आ गया हमारा, सॉरी 1 मिनट से नहीं होगा, देखेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर ही बेचा है ना, हम लोग प्रॉफिट पे निकाल दिए कि किसी वस्तु 25% हानि पर ही बेचा है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। यानी सीपी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का अनुपात ज्ञात करना है। तो 25% के हानि पर ही बेचा है, यानी लॉस कितना को हुआ है,
लॉस हुआ है हमारा 25% का। इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा, 100 से भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 25 चौक 100 1/4 आ जाएगा। तो एक का क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ है। किसी वस्तु के दाम हो गया 4 रुपये हो गया, किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है, उस पर एक का लॉस हुआ। एक का क्या हुआ, लॉस हुआ। यानी कोई वस्तु है उसको 4 रुपया में खरीदे हैं और एक का लॉस हुआ है, यानी वह बेचे होंगे, कितना में बेचे होंगे, 3 में बेचे होंगे, तब ना हो एक का लॉस हुआ है। तो हमारा निकालना क्या, कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है और सेलिंग प्राइस हमारा एक का क्या हुआ, लॉस हुआ है। 4 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा। तो हमारा आंसर कौन हो गया, पी नंबर, यानी 4:3 में आ जाएगा, 4 रेशियो 3 के रेशियो में आएगा। यानी इसका कॉस्ट या सेलिंग प्राइस का दाम कितना हो गया, 4:3 में। आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर यहाँ प्रॉफिट बोलता तो क्या हो जाता, तो सेलिंग प्राइस हमारा एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमारा 5 हो जाता, यानी 4:5 में आता। लेकिन हमको निकालना क्या, लॉस है, तो यानी एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे जैसे समझेंगे। 10 नंबर बनाइएगा, 10 नंबर। जैसे हमारा 10 नंबर बोल रहा है, यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यदि एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बतलाएगा इसको क्या आएगा, इसको क्या आएगा। जैसे देखेंगे, बोल रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य जो है हमारा कितना के बराबर, 80% के बराबर है, यानी 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 80% के सेलिंग प्राइस के यानी विक्रय मूल्य की क्या है, बराबर है। तो इसको हमको निकालेंगे, यहाँ से कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 80 अब बटा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और काटेंगे इसको 4 दूनी के 8 और 2 5 के 10, यानी 4 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 4 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना के क्या है हमारा 80% के बराबर है। तो यानी किसी सेलिंग प्राइस है, किसी वस्तु को 4 रुपया के दाम है, 4 रुपया बेचे, कितना बेचे, 5 रुपये में बेचे, तो हमारा प्रॉफिट कितना का हुआ है, प्रॉफिट हमारा कितना का हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत पर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर बतलाए हैं कि प्रॉफिट बटा क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है, प्रॉफिट बराबर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट निकालने के यहाँ से प्रॉफिट हमारा कितना प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है, कितना पर ही है, कितना पर 1 का प्रॉफिट है, 4 पर ही है, तो 4 हो जाएगा इंटू 100। जब इसको काटेंगे तो 20 चौक 25 चौक 100, कितना काटे 25 चौक 100, तो हमारा मल्टीपल करेंगे तो 25% आ जाएगा, यानी 25% के लाभ क्या होगा, 25% को लाभ कमाया होगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझिएगा कि बोल रहा है यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% है, एक सेब का लागत मूल्य है जो यानी एक सेब जितना खरीदा है
वह जो बेचता है वह 80 मूल्य के 80 वस्तु के बराबर में वह बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी एक कॉस्ट प्राइस है जो 80% सेलिंग प्राइस की क्या है, बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में जब रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 80/100 से भागा दे देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ से 4:5 में आ गया। यानी किसी के वस्तु के दाम 4 रुपया है तो वह बेचा कितना में, 5 रुपया में। तो यहाँ से प्रॉफिट हमारा कितना क्या आ गया, 1 का आ गया। 1 का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। हमको निकालना क्या, लाभ प्रतिशत और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज में प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। तो एक वस्तु का प्रॉफिट हुआ है कितना पर एक वस्तु प्रॉफिट हुआ है, 4 पर 1 का प्रॉफिट हुआ इंटू 100, 25 चौक 100, तो कितना निकल के आ गया, 25%। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग बेसिक से चलेंगे और इसका धीरे धीरे क्वेश्चन को हार्ड करेंगे। जैसे इसको देखिए बनाइएगा, इसको बनाएगा कि बोल रहा है 450 के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं। 450 के लिए एक किताब बेचकर 20% खो देता हूं। किसी राशि के लिए मुझे इसे 20% के हासिल करने हो के लिए बेचना चाहिए। यानी बोला किसी वस्तु के एक 450 में खरीदकर 20% की क्या होता है, हानि होता है। 20% की हानि होता है। यदि वही किताब को कितना में बेचा जाए कि 20% की क्या हो, लाभ हो, बताएगा इसको। देखिए बनाइएगा इसको, देखिएगा। बोल रहा है कि 450 का एक किताब है जिसपे कितना में हो रहा है, 20% की लॉस हो रहा है। यानी इसको इससे बनाएगा, 20% की लॉस हो रहा है, 20% की लॉस हो रहा है। तो वह पुस्तक कितना में बेचा था, 400 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 450 में बेचा है। लेकिन 20% की क्या करना है, लाभ कमाना है। 20% के लाभ कमाना है तो वह वस्तु को कितना में बेचा जाए, वह वस्तु को कितना में बेचा जाए। यानी 400 यानी किसी वस्तु को 20% को खो देता है, यानी 20% को लॉस होता है। तो 450 में बेचता है तो 20% की लॉस होता है। वह वस्तु कितना में बेचा जाए कि 20% की क्या हो, लाभ हो गए। बताएगा इसको कैसे बनेगा। जैसे हम लोग देखेंगे, हम लोग बनाएंगे कि इसका निकालना क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है हमारा, सेलिंग प्राइस निकालना। और जब भी सेलिंग प्राइस निकलता है तो हमारा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। सेलिंग प्राइस निकलता है कितना पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो वस्तु के दाम देखो, वस्तु एक ही है, इन्हें वस्तु अगर 2 रहता तो फिर अलग अलग होता बनता, लेकिन वस्तु एक ही है। एक ही वस्तु के बारे में बोल रहा है, 450 रुपए एक वस्तु है जो 20% की लॉस हुआ है। अगर वही वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 20% की लाभ हो। यानी वस्तु के क्रय, वस्तु कितना में बेचा है तो 450 में बेचा है। 400 कितना बेचा है, 450 में बेचा है। लेकिन बेचा है कितना में हुआ, 20% की लॉस हुआ है। 20% की क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो वह वस्तु बेचा होगा कितना में, तो 80 में बेचा होगा, 80 में बेचा होगा। इसको इन्हें बनाते हैं, इसको इन्हें बनाते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। चलिए देखिएगा, तो बोल रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस में यानी वस्तु के दाम कितना है हमारा, वस्तु के दाम है 450 रुपये है। वह वस्तु बेचा है कितना में बेचा है, 20% की लॉस हुआ है। जब 20% की लॉस हुआ है तो वह बेचा होगा कितना में, 80% में, 80 रुपये में बेचा होगा।
80% की लॉस पर बेचा होगा। वह हमको कमाना कितना है, 20% की लॉस प्रॉफिट कमाना, उसी वस्तु पर कितना कमाना, 20% की प्रॉफिट कमाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 20% का प्रॉफिट आएगा। तो इसको काटिएगा कितना में आ जाएगा, ये कट जाएगा और आ जाएगा हमारा और काटिएगा हमारा 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12 और काटिएगा इसको 50, हमारा कितना में आ जाएगा, सॉरी जैसे इसको काटिएगा कि 120 में आ जाएगा, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 20 से करेंगे, इसको काटिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी के 8 और 4 तिया के 12, इसको काटिएगा तो आ जाएगा हमारा 200, 2 दूनी 4 और 25 दूनी के 50, 250, 250 में मल्टीपल करेंगे 603 से तो हमारा कितना आ जाएगा, 675 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, ये आंसर ऑप्शन नंबर, ये नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कि यहां तक समझ गया होगा, एक बार फिर से बतला देते हैं। बोल रहा है कि 450 रुपये के लिए एक किताब बेचकर 20% की लॉस होता है, यानी 450 रुपये में किताब को बेचता है, उसमें से 20% की लॉस होता है। यदि वही पुस्तक पर 20% को लाभ कमाने के लिए उसको पुस्तक को कितना में बेचा जाएगा, तो यानी 20% को लॉस इतना में 450 में बेचता है तो 20% की लॉस होता है। अगर 20% को प्रॉफिट कमाना है, 20% क्या कमाना, प्रॉफिट कमाना है, तो वह वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस के बारे में पूछा है। तो न्यू सेलिंग प्राइस बराबर होता है, तो 450 रुपया पुस्तक के दाम है, उसमें बेचा 20% की लॉस पर, तो वह पुस्तक की बेचा होगा कितना में, तो 80% में बेचा होगा। तो हमको कमाना कितना, 20% की प्रॉफिट कमाना है, तो उसको बेचेंगे कितना में, 120% में करके बेचेंगे। तो इसको काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, काट के कितना आ जाएगा हमारा, 675 आ जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर क्या आ जाएगा, ये नंबर। कोई दिक्कत, इस तरह से हमारा क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हार्ड होगा और आपको एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझिएगा, 11 हो गया, 12 अगला बनाइएगा। जैसे है, जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है, जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, 29% की हानि होती है। 21% की लाभ कमाने के लिए वह कितना में बेचा जाएगा, 21% की लाभ कमाने के लिए वह कितना में बेचा जाएगा, बतलाइएगा। देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है, खाली इसमें अंक चेंज किया हुआ है। जब कोई वस्तु 350 रुपया में बेचा जा रहा है, कितना में बेचा जा रहा है, 350 रुपया में बेचा जा रहा है, 350 रुपया में बेचा जा रहा है, तो उसका यार ऐसे कैसे बेची जा रहा है, तो 29% की क्या हो रहा है, हानि होती है। अगर वही वस्तु को 21% की लाभ कमाने के लिए वह कितना में बेचा जाएगा। अब इसे भी बतलाएं, सेम ही है। जैसे हम लोग 20% की कितना बोल रहा है, 29% की लॉस पे बेचे हैं, तो वह 29% की लॉस पर बेचे हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था, बेचे कितना में, 355 रुपया में, 355 रुपया में बेचे हैं। अगर उसी वस्तु पर हमको भी 21% को प्रॉफिट कमाना है, कितना कमाना, 21% की प्रॉफिट कमाना है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसको हमको निकालना है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो अभी बतलाए हैं, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वह वस्तु के दाम कितना है, हमारा 355 रुपया है,
₹355 है। अगर वस्तु को 29% की कितना बेचा है, हानि पर बेचा है, 29% की क्या किया है, हानि पर ही बेचा है, तो वस्तु बेचा है कितना में, तो ₹71 में बेचा है। ₹71 में बेचा होगा तो 29% की हानि हुआ होगा, यानी 71% में बेचा होगा। अब हमको कमाना कितना, 21% की लाभ कमाना है, 21% की लाभ कमाना है, तो क्या करेंगे, कितना में बेचेंगे, 121% में बेचेंगे। इतना में बेचेंगे तब तो आएगा ना, तब इसको काटिएगा, तब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 पच्चे के 35, 7 पच्चे के 35, 5 एकम 5, यानी 5 बार में चल जाएगा, ये कट जाएगा, ये 5 बार में चल जाएगा, यानी 5 गुने 121 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 के 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11, यानी 100 कितना आ रहा है, ओ सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एक 6, यानी 650 आ जाएगा। ये हमारा क्या आंसर, आंसर नंबर सी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ गया होगा, सेम ही है, यानी एक टाइप पर 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे तब जाकर के आपको क्लियर हो पाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12 जैसे देखिएगा, और इसी टाइप पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। समझिएगा, जब कोई वस्तु को 350 रुपया में बेची जाती है, जब कोई वस्तु को 350 रुपया में, ये तो हो गया है, ये तो हो गया है, इसको हटाओ, अगला करेंगे 13 नंबर। 13 नंबर देखिएगा, देखिएगा, बोल रहा है यदि एक वस्तु को 350 रुपये में, 350 रुपये में क्या बेचा जाता है, एक वस्तु को 350 रुपये में बेचा जाता है, तो 29% की क्या होता है, हानि होता है, 29% की हानि होता है। यदि उसी वस्तु पर 31% की लाभ कमाने के लिए, 31% की लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, 31% की लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना रुपया में बेचा जाना चाहिए। यानी बोल रहा एक वस्तु को 350 रुपया में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। अगर वही वस्तु को कितना में बेचा जाए, यानी कि 31% की लाभ हो, बतलाएगा। अभी सेम ही बतलाए, सेम ही वैसे सेम ही होगा कि एक दिया हुआ, क्या दिया हुआ है हमारा, लॉस दिया हुआ, कितना 29% पे बेचे हैं, कितना बेचे हैं 29% में बेचे हैं, तो हानि हुआ, लॉस हुआ है, तो वो वस्तु बेचे हैं कितना में 355 में। अगर उसी वस्तु को 31% प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो वस्तु को बेचेंगे कितना में, वस्तु को बेचेंगे कितना में, बतलाएगा इसको, वस्तु को बेचेंगे कितना में। सेम कहानी अभी सेम बतलाएं, पिछले के जैसा ही है। तो हमको निकालना कितना, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस, वस्तु के दाम कितना था 355 है, 355 है, तो वह वस्तु बेचा है कितना में 29% की हानि पर बेचा है, 29% की हानि पर बेचा है, तो वस्तु बेचा है कितना में, वह 29% की हानि पर ही बेचा है, तो वस्तु बेचा है कितना में बेचा है 71 में बेचा होगा, 71% में बेचा होगा। और हमारा उस पर उसी वस्तु कमाना कितना 31% की प्रॉफिट कमाना है, तो हम लोग बेचेंगे कितना में
31% में बेचेंगे, 131 में बेचेंगे तब ना 31% के हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तब इसको काटिएगा, तो हमारा कितना में कट जाएगा, 5 बार में ही कट जाएगा। 5 बार में इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 दिया कि 15, 5 बाकी 1, 5 1 6, 600 कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। आंसर नंबर हमारा क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा क्या कर सकते हैं, पूरा बना सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, पूरा सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपया में बेची जाती है। एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपया में बेची जाती है। कितना बेचा जाता है, 810 रुपया में बेचा जाता है। यदि हानि 20% हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। उसका हानि 20% हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% की हानि पर बेचा जाता है तो 810 रुपये में बेचा जाता है। यदि 20% की हानि हो तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बतलाएगा कि अगर किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है तो वस्तु का बेचता है कितना में बिकता है, 810 रुपया में बेचता है। यदि उसी वस्तु पर 20% की हानि कमाना हो तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा। उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा बतलाइएगा। उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा। क्या निकालना हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना वस्तु का दाम कितना है, 810 रुपये है। तो हमारा बेचा कितना, 10% की हानि में बेचा है। 10% की हानि में बेचा है तो बिका होगा कितना में, 90 रुपये में, 90% में बिका होगा। और अगर उसी वस्तु को 20% की और हानि हो जाए, 20% की हानि होगा, प्रॉफिट नहीं हानि पूछ रहा है, लॉस पूछ रहा है। अगर लॉस होगा तो उसको बिकेगा कितना में, यानी किसी वस्तु का अपने आप में 100% रहता है, 100% सेलिंग प्राइस रहता, 100% रहता है। तो उसमें क्या कर रहा है, 20% की हानि होगा तो हमारा कितना में बिकेगा, कितना में, तो 80 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब तो 20 का हानि होगा। अगर इसको काटिएगा तो कट जाएगा हमारे 0 0 9 नमा 81 यानी 9 72, कितना आ जाएगा, 9 72। हाँ हमारे 720 आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर हमारा। देखिए पूछा हुआ एमटीएस में पूछा हुआ है, 2019 में एमटीएस में पूछा हुआ। तो सारा क्वेश्चन क्या है, आपको प्रीवियस ईयर का रहेगा, आपको पैटर्न पर रहेगा। समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं एक बार कि यदि किसी वस्तु को, एक बार फिर से सोल्व करते हैं। जैसे है समझिएगा, जैसे बोल रहा है एक बार फिर से कि यदि किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, 10% की लॉस पर बेचा जाता है, तो वह वस्तु बिकता है 880 रुपया में बिकता है। कितना में बिकता है, 880 रुपया में बिकता है। यदि वही वस्तु पर 20%, 10 की जगह 20% हानि होगा तो वस्तु बिकेगा कितना में, वस्तु बिकेगा कितना में बिकेगा। तो समझिएगा, यानी निकालना क्या, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस वस्तु की दाम कितना है हमारा, 810 है। तो यानी 10% क्या हानि पर ही बेचा है तो इतना में बिका है, तो वो बिका होगा कितना में, 90% में बेचा होगा।
अगर उसी वस्तु पर 20% की और हानि होगा तो 20% की और हानि होगा तो बिकेगा वो, उसका लाभ कितना होगा, लाभ हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 में कर बेचेगा तब जा करके होगा। इसको काटिएगा 0 0 9 नमा 81 9 8 क्या आ जाएगा 72 यानी 720 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे और इसको बेहतरीन से बेहतरीन इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर आगे 13 14 नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखेंगे, देखिएगा थोड़ा सा खतरनाक है, आराम से समझिएगा, थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे देखिएगा बोल रहा है जब कोई वस्तु को 480 रुपये में बेची जाती, जब कोई वस्तु को 480 रुपये में बेची जाती है तो 16.2/3% की हानि होती है। 16.2/3% की हानि होती है तो 8.1/3% की लाभ कमाने के लिए कि उसका कितनी में बेचा जाना चाहिए, उसको कितना में बेचना चाहिए। अगर 480 रुपये में बेची जाती है तो 16.2/3% की क्या होती है हानि होती है। तो यदि वही वस्तु को 8.3/1/3 की लाभ कमानी हो तो वह वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, बतलाएगा इसका। जैसे देखिएगा 16.2/3 कितना बराबर है, 16.2/3 है जो हमारा कितना बराबर है, ये है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं 16.2/3 है जो हमारा कितना बराबर है यानी 1/6 के बराबर है, 1/6 के बराबर ही है, 1/6 के वैल्यू के बराबर है। और 8.1/3 हमारा कितना बराबर, 8.1/3 है जो हमारा कितना बराबर है, ये हमारा है 8.1/3 जो है हमारा कितना बराबर है तो 1/12 के बराबर है। 1/12 क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत, इसका फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, अभी बतलाए हैं जैसे देखिए बतलाए थे अभी भी आ गया। देखिए अभी बतलाए हैं कि 1/ कहाँ चला गया, देखिए 8.1/3 किसका बराबर 12 के बराबर है और 1/6 देखिए 16.2/3 किसका बराबर है 1/6 के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसको अगर आते रहेगा तो हमारा जल्दी क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो हमारा तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ दिए कि 16.2/3 किसका बराबर है तो 1/6 के बराबर है। तो 8.1/3 किसका बराबर है 1/12 के बराबर में है। तो बतलाइएगा देखिए समझिएगा आराम से, इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस है। यदि देखिए पहला वस्तु के लोग चलते हैं, अगर किसी वस्तु के 6 रुपये दाम है, कितना है 6 रुपये की दाम है, तो वस्तु के 6 रुपये के दाम कॉस्ट प्राइस 6 है, जिसमें क्या हुआ 1 का हानि हुआ है, तो वह वस्तु बिका होगा कितना में, सेलिंग प्राइस कितना में आया होगा, तो वह वस्तु बिका होगा 5 रुपये में बिका होगा। और देखिए दूसरा वस्तु बोल रहा है कि वस्तु के दाम कितना है 12 रुपये,
वस्तु का दाम क्या है 12 रुपये है, जिसमें 1 का प्रॉफिट हुआ है। जब 1 का प्रॉफिट हुआ होगा तो बिका होगा कितना में 13 में बिका होगा। तो यहां देखिए 1 का सेलिंग प्राइस है 6 रुपये, 1 का सेलिंग प्राइस क्या है 12 रुपये। वस्तु हमारा एक ही है जिसमें एक को 6 का बेचा जा रहा है, एक को 12 का बेचा जा रहा है। क्या ऐसे संभव है? नहीं होगा। इसको बराबर करना पड़ेगा, या कॉस्ट प्राइस जो रहता है यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो रहता है हमेशा हमेशा क्या रहता है बराबर रहता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा क्या रहता है बराबर रहता है। सेलिंग प्राइस जो बदलते रहेगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या रहता है एक वस्तु के लिए हमेशा समान रहता है। तो यहां देखिए सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 6, यहाँ क्या है 12 है। ये दोनों बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे। 2 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे। 2 से इस तरफ 2 से इस तरफ करेंगे तो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा 10 रुपये हो गया। 10 यानी क्या हो गया 13 हो गया। तो यानी सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। सेलिंग प्राइस बराबर हो गया, कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया, तो सेलिंग प्राइस हमारा निकल जाएगा। देखिए बतलाइए बनाएगा इसको। और तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा वस्तु के दाम कितना है 480 रुपये है। 480 रुपये है तो कितना में बेचा है तो 10 में बेचा है, 10 में बेचा है। और हमारा निकालना है कितना का, हमारा न्यू के निकालना है कितना 13 में निकालना है। तो 13 से इसको क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे। हमारा न्यू सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 13 के बराबर होना चाहिए। तो 13 में क्या कर देंगे इसको मल्टीपल कर देंगे। जब इसको मल्टीपल कीजिएगा, इसको काटिएगा तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 624 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ गए होंगे? एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जिसको अभी डाउट होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा कि बोल रहा है 480 रुपये में बेची जाती है तो उसका 16.2/3% क्या होती है हानि होती है। यदि उसी वस्तु के 8.1/3% की लाभ कमानी हो तो वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा, इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा कितना आ जाएगा हमारा 1/6 के बराबर आ जाएगा, जिसमें क्या हो रहा है हानि हो रहा है। अगर इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 1/12 में आ जाएगा। ये हमारा क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा कि इसको निकालना हमारा सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पहले निकालना पड़ेगा। एक का वस्तु के दाम में कितना है 6 रुपये, वस्तु के दाम कितना है 6 रुपये है, उसमें बेचा है कितना, एक का लॉस में बेचा है तो वस्तु का बेचा होगा कितना में तो 5 में बेचा होगा। अगला है यदि वस्तु के दाम में 12 रुपये में बेचना चाहते हैं, 12 रुपये में उस पर कितना प्रॉफिट कमाना, एक का प्रॉफिट कम हो रहा है तो हमारा कितना हो रहा है 13 हो रहा है। तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो है एक ही वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस दोनों क्या है अलग अलग है। एक का 6 है, एक का 12 है। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या रहता है बराबर रहता है, समान रहता है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 से इधर भी मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 12 हो गया, ये हमारा 12 हो गया। तब तो दोनों को कॉस्ट प्राइस जाकर क्या हुआ बराबर हुआ। हमको निकालना है कितना बेचा जाए यानी लाभ परसेंटेज निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, वस्तु के दाम कितना है हमारा 480 रुपये है तो वस्तु के फर्स्ट का वस्तु के दाम कितना बराबर है, कितना में वो बेचा था यानी 10% की क्या हो रहा है 10% की सेलिंग प्राइस पे बेचा था, वह 10 हो जाएगा।
और उस पर कमाना है कितना है हमारा 13, तो 13 से क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, इसमें काटेंगे तो इसको मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, हमारा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 624 आ जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम लोग पूरा कर सकते हैं। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। और वीडियो के जो भी अभी लाइक शेयर नहीं किया होगा, प्लीज आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। रोज हम लोग आते हैं, रोज हम लोग आएंगे आपको 2 से 3 2 बजे पर डे, और एक हमारा 7 बजे 6 बजे शाम में 6 से 7 हमारा चलता है। आप लोग पर डे आए, आप लोग लाइव जरूर देखिएगा और वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, फिर से मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।